हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आई केयर वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अब हिमाचल प्रदेश अप्थाल्मिक ऑफिसर एलोपैथी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो आए थे जो आपकी हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व पेपर हैं ये 2020 का है, 2020 का। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे 170 होंगे और ये 85 मार्क्स का है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। विजिबल लाइट स्प्लिट into falling number of color when passed through a prism. Part A 5, Part B 6, Part C 7, Part D 8। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पार्ट सी 7। विजिबल लाइट स्प्लिट इनटू फॉलिंग नंबर ऑफ कलर व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म से गुजरने वाली दृश्यम प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल, बी इरेक्ट, सी साइड टू साइड लेटराइज्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले भी कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो तीसरा क्वेश्चन जो दोस्तों है, इमेज फॉर्मड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी रियल एंड इन्वर्टेड, सी रियल एंड मैग्निफाइड, डी वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्वेश्चन का आंसर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द फोर क्वेश्चन। व्हेन रेज ऑफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म इट इज रिफ्रैक्ट टूवर्ड इट्स बेस, रिफ्रैक्ट टूवर्ड इट्स एपेक्स, सी रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स इट्स बेस, डी रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स इट्स एपेक्स। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन बताए हैं उन्होंने पूछा है कि जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म में से पारित होती हैं तो वह किस तरह से निकलती हैं, रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स बेस। इसका जो आंसर है ए होगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। इंटीरियर सरफेस ऑफ कोर्निया बिहेव लाइक कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, डी कनकेव मिरर। इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों आपको एक चुनना है जिसमें आपको बताना है कि ये जो इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया बिहेव जो लाइक है क्या करता है। तो दोस्तों, जो कॉर्निया जो हमारा होता है वो कन्वेक्स मिरर का जो तरह काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट द सिक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सिस ऑफ आई। निम्नलिखित में कौन सा आंख का अक्ष नहीं है? ऑप्टिकल एक्सिस, लाइनर एक्सिस, विजुअल एक्सिस, फिक्सेशन एक्सिस। इन चारों में से आपको एक बताना है। जो हमें सही आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी है, लाइनर एक्सिस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। वाई डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप फंडस मैग्निफिकेशन इज अबाउट 10 टाइम्स, बी 15 टाइम्स, सी 5 टाइम्स, डी 3 टाइम्स। प्रत्येक ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा फंडस अवतरण लगभग कितनी बार किया जाता है? तो दोस्तों, ये लगभग इसका जो आंसर है वो बी होगा, 15 गुना किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द दोस्तों 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द ड्रग इज नॉट साइक्लोप्लेजिक? ए एट्रोपाइन, बी फेनोरोफाइन, सी ट्रोपिकामाइड, डी साइक्लोपेंटलेट। तो दोस्तों, इसमें से हमें चुनना है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्रैक्टिव एरर? ए माइपिया, बी प्रेसबाइपिया, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी एस्टिमेटिज्म। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी है, प्रेसबाइपिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
The distance of macula from optic disc is dd disc diameter. ऑप्टिक डिस्क से मैकुला की दूरी 1 dd, 2 dd, 3 dd या फिर 4 dd। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो डिस्क है डायमीटर, उसका मैकुला की कितनी दूरी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी होगा, 2 dd होगा। क्वेश्चन नंबर 11, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रिवर्सल इन रेटिनोस्कोपी विच इज़ नॉट ट्रू। A. The moment of reflex become faster. B. The reflex become brighter. C. The nodal point of the observer tends to coincide with the far point of the subject. D. The point of the observer tends to coincide far point of the subject. तो इसमें जो आंसर है C होगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई मोस्ट appreciably done by A. Diffused illumination. B. Focal illumination by focusing of the beam of light. C. Using of the slit lamp by microscope. D. All of these। तो दोस्तों इसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा। अगर आपको पता है तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें जो है मेरी तरफ से तो ऑल ऑफ दीज है, जिसमें मैंने इसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज डन टू एग्जामिन द रेटिना टू लोकलाइज द ऑप्टोसिटीज इन द मीडिया विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू लोकलाइज द ऑप्टोसिटी इन मीडिया। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू लोकलाइज द ऑप्टिसिटी इन मीडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद प्लेन मिरर रेटिनोस्कोपी टू बेंड शैडो मूव इन द फैशन ऑफ सीजर इन हेपरोमेट्रोपिया, मोइपिया मोर देन वन डायप्टर। सी करेक्टोकोनस। डी एस्टिग्मेटिज्म। तो ऑप्शन हमें ए बी सी डी में चुनना है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्टोकोनस। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। फॉर सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ नॉट ट्रू। इसमें बताना हमें कौन सी जो इसकी जो रिफ्रैक्शन वेरिफिकेशन है वो इसमें सही नहीं है। ए पोस्ट साइक्लोपेजिक टेस्ट शुड बी डन। बी क्रॉस सिलेंडर शुड बी यूज्ड। सी करेक्टोमेट्रिक रीडिंग शुड बी टेकन। डी डुक्रोम टेस्ट इज़ हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे भी कुछ क्वेश्चन पे डाउट है, लेकिन मैंने पूरी वेरिफिकेशन करके ही इस पे मैंने डन किया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, करेक्टोमेट्रिक रीडिंग शुड बी टेकन। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट इज ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी वर्टिकल ओवल, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल ओवल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, वर्टिकल ओवल शेप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17, कलर विजन इज नॉट टेस्टेड बाय। इशारा चार्ट्स, ऑप्शन बी ओमन ग्रेन स्कॉलर वुल्स, सी डोकोक्रोम टेस्ट, डी एडी ग्रीन लैट्रिन। इसमें से कौन सा जो वर्ण दर्शन का परीक्षण नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी डोकोक्रोम टेस्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्नेल डिस्टेंस टेस्ट टाइप्स ऑफ द लेटर्स सबटेंड एट एन एंगल ऑफ ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट्स, ऑप्शन सी 4 मिनट्स, ऑप्शन डी 5 मिनट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 5 मिनट्स। Let's start the 19th question. Which of the following statement is wrong? Option A, keratomalacia is the preventable disease of infants suffering from malnutrition. Option D, keratomalacia is caused by combined deficiency of vitamin A and protein. Vitamins D and protein deficiency caused by keratomalacia.
Option D, treatment of keratoconus consists of high doses of vitamin A and local treatment like corneal ulcer। तो इन चारों में से जो आपको ऑप्शन चुनना है, जो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन सी, विटामिन डी एंड प्रोटीन एंड डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय keratoconus। क्वेश्चन नंबर 20, keratoconus is best treated by option A, spherical lens, option B, contact lens, option C, optical retinectomy, ऑप्शन डी, cylindrical lens। तो दोस्तों इनमें से जो keratoconus इज बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट लेंस से। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21। फोटोरेटिनिटिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए, एक्सरे, ऑप्शन बी, बीटा रेज, ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन डी, इंफ्रारेड रेज। इसका आंसर जो दोस्तों आंसर डी है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 22। Part of hypermetropia which cannot be covered by accommodation. Option A, manifest hypermetropia, option B, facultative hypermetropia, option C, absolute hypermetropia, D, latent hypermetropia। तो दोस्तों इसमें से जो पार्ट ऑफ hypermetropia which cannot be covered by accommodation कौन सा पार्ट है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट hypermetropia है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 23। Distance between the center of two pupils is pupil axis, geometric axis, optical axis, IPD। तो दोस्तों दो पुतलियों के केंद्र के बीच की दूरी है पुतलिका अक्ष, जैस्मिक अक्ष, प्राकृतिक अक्ष, IPD। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है IPD। लेट्स start question number 24. Parallel rays become the divergent after emerging which of the following opticals? Convex lens, concave lens, prism, none of these। इसमें से जो ऑप्शन जो है इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, concave lens। तो let's start the question number दोस्तों 25, which is not true for myopia। Option A, can be simple or pathological, B, show some hereditary transmittance, option C, cause near poor vision with the thus also called short sightedness। इसका आंसर भी दोस्तों C है। That's question number 26। The optic axis is the line passing through the center of lens and the center of cornea। Option A, true, option B, false, option C, partly true, D, none of these। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसका सही है और कौन सा इसमें गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27। Hypermetropes usually don't have eye strain after near work। ऑप्शन ए, ट्रू, ऑप्शन बी, फॉल्स, ऑप्शन सी, partially true, ऑप्शन डी, none of these। इसमें से जो आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी, फॉल्स। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 28। Hypermetropia due to less curvature of cornea is called index hypermetropia। ऑप्शन ए, ट्रू, ऑप्शन बी, फॉल्स, ऑप्शन सी, partially true, none of these। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है उसमें आपको बताना है कि इसमें hypermetropia ड्यू टू द लेस कर्वेचर जो है वो ऑप्शन बी, फॉल्स है। कॉर्निया द कॉमनेस्ट सिचुएशन ऑफ मायोपिका क्रिसेंट इज टेम्पोरल, ऑप्शन बी, नाजल, ऑप्शन सी, अपर, ऑप्शन डी, लोअर। द कॉमनेस्ट सिचुएशन ऑफ मायोपिका क्रिसेंट इज ए टेम्पोरल। The question number 30। Dextro and levo version occur in option A, oblique axis, option B, horizontal axis, option C, anterior posterior axis, option D, vertical axis। ऑप्शन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, vertical axis। Let's start the question number 31। Angle of deviation change in different direction in A, concurrent, B,
paralytic squint, C. Extropia, D. None of these. Angle of deviation change in different direction in answer. Option number is B. Paralytic squint. Question number 32. On reviewing the cover in cover uncover test, the eye show adduction movement in option number A. Orthophoria, option B. Esophagia, option C. Strophia, option D. Exophoria. तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न आपने बिल्कुल नहीं होना है। इसमें जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर चुनना है, हमें बी चुनना है, एजोफोरिया। इसोफोरिया। एक्सोफोरिया इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड इज विद ऑप्शन ए हेप्रोमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबोइपिया, ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म। इसमें जो ऑप्शन है आपका बी है, मायोपिया। Let's start the question number 34. Squint which appear only after the removal of stimulants of fusion covering an eye is called heterotopia. Heterotopia. Option A true, option B false, option C partial true, D none of these. तो दोस्तों इसमें हमने बहुत ही ध्यान से पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करके आंसर नंबर जो हमने ऑप्शन देना है वो फॉल्स देना है। 35 क्वेश्चन नंबर इन ए डिप्लोपिया चार्ट द फर्दर इमेज ऑलवेज बिलोंग टू द पैरालाइज्ड मसल। ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शियली ट्रू, डी नन ऑफ दिस। डिप्लोपिया चार्ट द फर्दर इमेज ऑलवेज बिलोंग टू द पैरालाइज्ड मसल्स। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। Let's start the question number 36. Which of the following statement is false as regards to the concomitant squint? Option A. Both eyes have full movement if tested separately. B. No diplopia. C. No false or retention. D. Secondary deviation is greater than primary deviation. तो दोस्तों इसमें से हमने ऑप्शन नंबर जो है आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन नंबर है डी, सेकेंडरी डेविएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेविएशन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 37. हेट्रोफोरिया इज टेंडेंसी ऑफ द आई डेविएट, बी मैनिफेस्ट आउटवर्ड द डेविएशन ऑफ आई, सी मैनिफेस्ट इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, टेंडेंसी ऑफ आई टू डाइवाइज। Question number 38. Which one of these lens has spherical equivalent of plus 1.25 diameter? Which of the one these lens has the spherical equivalent of plus 1.25 diameter? तो दोस्तों इसमें आपने आंसर नंबर ऑप्शन नंबर देना है सी। Let's start the question number 39. The most rapid cycloplasia is produced by option A. Homotropine, cyclopentolate, tropicamide, atropine. The most rapid cycloplasia is produced by क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, फिर जाके आंसर देना अपने। इसका जो आंसर होगा आपका सी, ट्रोपिकामाइड। क्वेश्चन नंबर 40. The Ducromot test depend on the optical principle that A. Light of different color move at different speeds, B. Different light wavelengths are diffract to the different extents, C. Red and green one most easily seen by the human eye, option D. Green light of longer wavelength than red light। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। Question number 41. During the agglomeration, all the following change occur except option A. Pupil contract, B. Anterior chamber shallow, C. Lens become a thinner, D. Anterior and posterior surface lens become convex। इसमें से हमें ऑप्शन जो है ड्यूरिंग agglomeration all the following change occur except, तो ऑप्शन नंबर इसका C. Lens become thinner। Let's start the question number 42. Image jump occur with a contact lens when the eyes are moving, B. Bifocal glasses, C. Aphakia distance glasses, D. Aphakic near glasses।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो आपको देना है इस क्वेश्चन का 42 का बी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 43। एन FAQ विल सी एन इंक्रीज इन इमेज साइज ऑफ ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 30%। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30%। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 44। An indirect ophthalmoscope will project A virtual image, B real image, C upright image, D flat image। तो दोस्तों इसका जो ऑप्थल्मोस्कोप की जो प्रोजेक्ट है वो इमेज किस तरह से दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा रियल इमेज, ऑप्शन बी। सो लेट्स गो द क्वेश्चन नंबर 45। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस एक्सेप्ट दैट। दोस्तों इसमें से हमें ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46। ऑल ट्रू ऑफ हेप्टोमेट्रोपी का आई एक्सेप्ट दैट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। तो इसके बाकी क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाए। सो बाय गाइस, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।